हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह है और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ डीप एंड सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। तो ये सबसे पहले हम देखेंगे कि बनते कैसे हैं, फिर इसकी बाउंड्री देखेंगे, फिर हम कंटेंट देखेंगे। क्योंकि आपका जो फर्स्ट ईयर में बेस होता है उसके अंदर आपको पेरिनियल पाउच पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका डीप और सुपरफिशियल पाउच पे अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बनते कैसे हैं। तो जैसे आपका सबसे ऊपर होता है आपका पेल्विक डायफ्राम, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पेल्विक डायफ्राम से नीचे आता है आपका यूरोजेनाइटल डायफ्राम। इसकी दो लेयर होती हैं, एक आपका सुपीरियर लेयर, एक आपका इन्फीरियर लेयर, ठीक है। ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर लेयर है। तो जो आपका सुपीरियर और इन्फीरियर लेयर के बीच में जो स्पेस होता है ये वाला, यही होता है आपका डीप पेरिनियल पाउच, ठीक है। सुपरफिशियल एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ सुपीरियर इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये आपका डीप पेरिनियल पाउच होता है। जो इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम होते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले वो बात फॉर्मेशन की, तो उसके बाद आता है उसके नीचे जो इन्फीरियर लेयर के बाद आपका ये वाला जो होता है, ये होता है आपका स्पॉन्जी यूरेथ्रा, ये आपका बल्ब ऑफ पेनिस होता है। तो और ये जो फेसिया होता है, ये वाला ये फेसिया होता है कोलेज फेसिया, ठीक है। कोलेज फेसिया होता है जो पीछे की तरफ आपका बाद में ऊपर जाकर यहाँ पर अटैच होता है। उसके बाद जो आगे कंटिन्यू करता है आगे ऊपर की तरफ, उसे हम बोलते हैं स्कारपा फेसिया। स्कारपा फेसिया आपको ऊपर की तरफ सेंड करता है और ये नीचे वाला है कोलेज फेसिया। तो जो आपका जो बल्ब ऑफ पेनिस है और आपका कोलेज ऑफ फेसिया है, उसके में जो स्पेस ऊपर वाला, इसको बोलते हैं हम सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, डीप पेरिनियल पाउच। तो इसका बाउंड्री आपको बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो और याद कर सकते हो। जो देखिए बाउंड्री सुपर डीप की पहले हम बात करते हैं, रूफ फ्लोर एंटीरियर पोस्टीरियर लैटरल। तो देखिए रूफ है, रूफ आपकी क्या इसमें रूफ कौन सी है, ये वाली रूफ है। तो रूफ क्या है, ये सुपीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। फ्लोर क्या है, इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, जिसको हम बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है। पेरिनियल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसी डायग्राम से आप आराम से सारी चीज़ बता सकते हो। ये एंटीरियर हुआ, ये आपका पोस्टीरियर हुआ। तो एंटीरियर होता है आपका एक लिगामेंट होता है, उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट, ट्रांसवर्स पेरिनियल लिगामेंट। पोस्टीरियर आपका होता है फ्यूजन ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, यहाँ फ्यूजन होता है, तो ये आपका पोस्टीरियर वॉल हो गई। उसके बाद आपका लेटरल होता है। लेटरल आपको दोनों साइड देखिए, तो सेटल सेक्शन है तो लेटरल दोनों साइड होती हैं आपका इस्चियोप्यूबिक रेमस, और इस तरह इस तरफ भी इस्चियोप्यूबिक और इसकी दूसरी साइड भी इस्चियोप्यूबिक रेमस। तो आपका आगे ये यहाँ पर फ्यूजन, ऊपर आप सुपीरियर लेयर, नीचे इन्फीरियर लेयर, और आपका लेटरल आपका इस्चियोप्यूबिक रेमस, ठीक है। तो यदि यहाँ पर आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है ये वाला पार्ट, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो डे पेरिनियल पाउच होता है उसका कंटेंट रहता है। तो इसमें इंजरी होता है ना, तो आपकी यूरिन कहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होता है आपका डीप पेरिनियल पाउच में। यदि आप मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर इंजरी हुई तो आपको डीप पेरिनियल पाउच में यूरिन एक्यूमुलेट होता है। तो कंटेंट कौन से होंगे इसके, देखिए मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो अभी देखा ही था, इसके अलावा आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रा ग्लैंड आपका, और आपका बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, और डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, ये चार आपके कंटेंट रहते हैं डीप पेरिनियल पाउच के। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, एक्सटर्नल आपका बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रा ग्लैंड, दो ग्लैंड हो गई, एक यूरेथ्रा हो गया, और एक आपका डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल, ठीक है। ये चार आपके कंटेंट होते हैं डीप पेरिनियल पाउच के, ठीक है। तो ये आपको कंटेंट याद रखने हैं और बाउंड्री याद रखनी है। उसके बाद आता है दोस्तों सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच देखिए वाला था। सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच को हम कैसे फिर आपकी बाउंड्री कैसे हम बताएंगे इसकी, जो एंटीरियर है आगे की तरफ, एंटीरियर, ये आ गया आपका पोस्टीरियर। तो एंटीरियर तो आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर डेफिसिट होता है, ठीक है। एंटीरियर आपका डेफिशिएंट होता है, और जो पोस्टीरियर होता है वो होता है आपका फ्यूजन ऑफ कोलेज फेसिया, ये वाला कोलेज फेसिया है, और ऊपर वाला क्या था, पेरिनियल मेम्ब्रेन, ये वाला पेरिनियल मेम्ब्रेन, इन दोनों का फ्यूजन आपका पीछे की तरफ पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है। लेटरल आपका सेम वैसे ही, इसका भी स्टिफिक रेमस था, इसका भी स्टिफिक रेमस होगा। रूफ कौन बनाएगा, रूफ इसका ये वाला, ये क्या है, इन्फीरियर लेयर ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम, जिसको हम पेरिनियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और लास्ट आपका फ्लोर, फ्लोर आपका ये जो इधर ये कॉलेज फेसिया, यही आपका फ्लोर बनाता है। तो कॉलेज फेसिया फ्लोर, पेरिनियल मेम्ब्रेन ऊपर, ये आपका जो बल्ब ऑफ पेनिस है ना,
तो ये आपके किस्म से हम डेफिसिट रीजन होता है, जो आपका कोई बाउंड्री नहीं होती आगे की तरफ, तो एंटीरियर डेफिसिट बोलते हैं। पोस्टीरियर आपका फ्यूजन ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन एंड कोलेज फेसिया, रूफ आपका पेरिनियल मेम्ब्रेन, फ्लोर आपका कोलेज फेसिया, और दोनों लेटरल साइड इस्चियोपुबिक रेमस। ठीक है, तो ये आपका मेन होता है इसकी बाउंड्री। हम अब बात करते हैं इसके, यदि आपको इंजरी हो जाती है इसमें, तो इंजरी होने के बाद यूरिन कहाँ पर एक्लूमेट होगा, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में एक्यूमुलेट होगा, मतलब इंजरी ऑफ द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये वाला यूरेथ्रा जो है मेम्ब्रेन के बाद वो स्पॉन्जी यूरेथ्रा होता है। यदि इसके अंदर इंजरी होती है तो कहाँ कहाँ पर आपका यूरिन एक्लूमेट हो सकता है। नंबर 1 आपका सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, इसके बाद स्क्रोटम में हो सकता है, इसके बाद आपको ऊपर की तरफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टिल एक्सिलरी फ्लोर ऊपर की तरफ असेंड कर सकता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टिल एक्सिलरी फ्लोर। और आपका लास्ट आता है जो स्कार्पा फेसिया होता है ना, ये ऊपर की तरफ ये इसके थ्रू जा सकता है, तो आपका थाई अपर पार्ट ऑफ थाई में जा सकता है, और आपका अब एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टिल द एक्सिलरी फ्लोर तक ही जा सकता है, यदि यहाँ पर स्पॉन्जियोरेथा के अंदर इंजरी होती है। तो इसके बाद बाउंड्री हुई, क्लिनिकल पॉइंट हुआ, उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट क्या क्या होता है इसके, कंटेंट होते हैं आपका बल्ब एंड बल्बो स्पोंजियोसिस मसल होती है नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर ही बल्ब एंड बल्बो स्पोंजियो मसल। इसके बाद आपका कर्सोफिस्चियो कोवर्नोसिस, और आपका यहाँ पर डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल था, यहाँ पर आपका सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल होगा। और आपका यहाँ पर एक ग्लैंड आती है, वो आती है बार्थोलिन ग्लैंड, और आपका ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड आपके कंटेंट होते हैं सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के। तो आपका देखिए इसको कंपेयर कर सकते हो, डीप ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनाई मसल। यहाँ पर आपकी ग्लैंड थी बल्बोयूरेथ्रल, यहाँ पर है बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 याद रखने हैं, एक आपको बल्ब एंड बल्बोस्पोंजियोसिस, एक आपका कर्सोफ इस्चियोकोवर्नोसिस। ठीक है, तो ये आपके कंटेंट थे सुपरफिशियल के, ये थे डीप के। बाउंड्री आप इस डायग्राम से आराम से आप इसको खुद से बता सकते हो, खुद से बना सकते हो, यदि ये डायग्राम आपको याद रहता है, बना पाते हो। बनाना ही होगा, यदि आप क्वेश्चन आता तो आपके डायग्राम बनाने से बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये आपके है कैसे कैसे आप कैसे फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चर। ठीक है, बाउंड्री, कंटेंट, ये चीज़ें मैंने आपको किसी भी क्वेश्चन आता है बाउंड डीप एंड पाउच के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, कहाँ पर फॉर्मेशन होता है सबसे पहले बता ही दिया था। तो होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि आपको क्या 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 लिखना है, कैसे कैसे प्रोसीड करना है। तो यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो को पता चल जाए। और ये इसके अलावा मैंने बहुत सारी वीडियो जो आपका एब्डोमेन एनाटॉमी से रिलेटेड बना रखी हैं, आप जो एनाटॉमी प्ले लिस्ट है, एब्डोमेन एनाटॉमी प्ले लिस्ट है, उसमें जाके चेक कर सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।